आज का सीन कुछ ऐसा है कि दोस्त दोस्त ना रहा और जब दोस्त थप्पड़ मारे तो गाल जलता है और जब अमेरिका टैरिफ मारे तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। 1 अगस्त से भारत पर अमेरिका का 25% आयात शुल्क लागू करने का ऐलान किया गया। क्या यह ट्रंप की पॉलिटिकल खुन्नस है या कोई बड़ा रणनीतिक दांव? क्योंकि यह सिर्फ 25% टैक्स नहीं, यह अमेरिका की भारत को एक चेतावनी है और शायद एक छिपी हुई चालाकी भी। रूस से तेल, चीन से मुकाबला और अब अमेरिका के ट्रेड वार। भारत अब असली वैश्विक टेस्ट पर है और अमेरिका के इस टैरिफ वार से भारत पर आ सकता है बड़ा संकट। भारत के कई ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स जो प्रभावित हो सकते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे और ये क्या है पूरा मामला, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है और ट्रंप का ऐलान क्या है। तो टैरिफ का मतलब होता है किसी देश द्वारा आयातित यानी कि आने वाली वस्तुओं पर लगाया गया सीमा शुल्क या टैक्स। टैरिफ 2 मकसद से लगाए जाते हैं। पहला, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए और दूसरा, विदेशी सामान महंगा बनाकर आयात को हतोत्साहित करने के लिए। ऐसे में ट्रंप का ऐलान क्या है यह भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदने पर एक स्पष्ट जुर्माना भी जोड़ा गया है। लेकिन जुर्माने का जो अमाउंट है वो बताया नहीं गया है। बस ये कहा गया कि भारत पर रूस से जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर एक भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अमेरिका के अनुसार भारत सबसे कठोर और जटिल गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं बनकर अमेरिका के उत्पादों के रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी कड़ी और पेचीदा शर्तें और नियम जो किसी देश में सामान बेचने या खरीदने में दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन ये कोई टैक्स या शुल्क नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दरअसल जुलाई 2025 के आखिरी हफ्ते में अमेरिका ने भारत, तुर्की और थाईलैंड जैसे देशों पर स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 25% तक का भारी टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी व्यापार मंत्रालय ने यह कदम उठाते हुए बताया कि ये देश चीन के उत्पादों को रीरूट करके अमेरिका भेज रहे हैं। यानी चीनी सामान को भारतीय नाम से अमेरिका में घुसाया जा रहा है। लेकिन भारत ने इस आरोप से साफ साफ इनकार कर दिया है और यह फैसला सीधे सीधे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर मेटल सेक्टर को झटका दे सकता है। साथ ही भारत से अमेरिका को होने वाला एल्युमिनियम और स्टील निर्यात करीब $1.6 बिलियन तक पहुंच चुका है और उस पर ऐसे टैरिफ का असर छोटे व मंझोले यानी कि जो मीडियम उद्योग है उस पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। और अब अमेरिका के इस टैरिफ से भारत के जीडीपी ग्रोथ पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अलग अलग रिपोर्ट सामने हैं। कई ढेर सारे विशेषज्ञों ने, संस्थाओं ने अपने अपने रिपोर्ट्स बताए हैं और उनके अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी जो बढ़ रही है तेजी से, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। आरबीआई का 2025-26 के लिए ग्रोथ अनुमान 6.5% है और वहीं एएनजेड का संशोधित अनुमान 6.1% और एचएसबीसी का आकलन कहता है कि ये सीधा 0.3% यानी कि 30 बीपीएस की गिरावट दर्ज करा सकता है। वहीं बार्कले की रिपोर्ट के अनुसार 0.3% की कमी आएगी और नोमुरा के रिपोर्ट्स के अनुसार 20 बीपीएस की गिरावट दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप के इस फैसले से भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6% के नीचे आ सकती है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बहुत पुराना और बड़ा है। साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका को करीब $86.5 अरब यानी कि लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचा। और ऐसे में अब बात करते हैं उन मुख्य चीजों की जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी आपको हम विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आती हैं दवाइयां और फार्मा प्रोडक्ट्स। आपको बता दें कि भारत से एक बड़ी मात्रा में दवाइयां और इस तरह के जो प्रोडक्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अमेरिका में बिकने वाली कई जेनरिक दवाइयां भारत में ही बनती हैं। और भारत ने साल 2024-25 में अमेरिका को करीब $8.1 अरब की दवाइयां बेची। और ऐसे में अगर टैरिफ बढ़ा तो ये दवाइयां अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, जिससे भारत की कंपनियों को एक बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि उनकी बिक्री घट सकती है। और दूसरे नंबर पर आता है सोना, चांदी, हीरे और गहने यानी कि ज्वेलरी। अमेरिका भारत के हीरे, सोने, चांदी के गहनों का एक बड़ा खरीदार है और वहीं भारत ने साल 2024 और 25 में $8.5 अरब की ज्वेलरी और कीमती
पत्थर अमेरिका को भेजे। इस सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। टैरिफ बढ़ने से इनकी नौकरियों पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है। और तीसरे नंबर पर बात आती है टेलीकॉम उपकरणों की, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ टेलीकॉम जो कंपनीज है, इंडस्ट्री है, मोबाइल नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज है, उनके जो पार्ट्स बनते हैं वो भारत में बनते हैं और इनका एक बड़ा एक्सपोर्टर बड़ी को भर रहा है। ऐसे में अगर टेलीकॉम उपकरण की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और टेलीफोन से जुड़े कई छोटे बड़े उपकरण भारत से अमेरिका भेजे जाते हैं। और इस सेक्टर का एक्सपोर्ट साल 2024-25 में 6.5 अरब डॉलर रहा। नए टैरिफ रेट से भारत के टेलीकॉम उत्पाद अमेरिका में महंगे हो सकते हैं, जिससे वहां डिमांड घट सकती है। तो निश्चित रूप से भारत को यहां भी एक बड़ा झटका लग सकता है। और चौथे नंबर पर आता है पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे कि रिफाइंड तेल। भारत कच्चा तेल भले ही आयात करता है, लेकिन उसको रिफाइन करके बेचता भी है। और अमेरिका को भारत ने साल 2024-25 में करीब 4.1 अरब डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी भेजे हैं। और इस पर अगर टैरिफ लगता है तो टैरिफ लगने से भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लग सकता है। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑटो पार्ट्स और कपड़े। अमेरिका में बिकने वाली कई कारों में भारत के बने पार्ट्स लगाए जाते हैं और साथ ही भारत में बने जो सूती कपड़े हैं, जैकेट्स हैं या फिर जींस है, ये ढेर सारी चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाते हैं और अमेरिका में इसे बहुत पसंद किया जाता है। और इन दोनों सेक्टर्स को मिलाकर अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स लगभग 5.6 अरब डॉलर रहा। इन पर टैरिफ 25% लगने से इनकी कीमतें अमेरिका में बढ़ेंगी, जिससे खरीदार कम हो सकते हैं और निश्चित तौर पर भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। और भारत के बनारसी, खादी, जयपुरी, कालीन और हाथ से बने शोपीस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और अमेरिका इसका एक बड़ा बाजार है। साल 2024-25 में इस श्रेणी के जो निर्यात हुए उसमें 5 अरब डॉलर से अधिक का एक्सपोर्ट हुआ। और टैरिफ बढ़ने से इन पारंपरिक उद्योगों को नुकसान होगा, खास तौर से छोटे कारीगरों को। यानी कि अगर अमेरिका 25% टैरिफ लागू कर देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत के इन सेक्टर्स को होगा, जिनमें ऑटोमोबाइल से लेकर हस्तशिल्प और जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि भारत के बने प्रोडक्ट हैं, उन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत की लाखों नौकरियां, छोटे उद्योग और एक्सपोर्ट्स ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत वाकई ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है या फिर अमेरिका? तो अमेरिका अक्सर भारत पर यह आरोप लगाता रहता है कि भारत विदेशी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। लेकिन जब हम असली आंकड़ों को देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। इनमें क्या क्या है? इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, पनीर वगैरह। भारत इन पर 60% से 100% तक टैक्स लगाता है, लेकिन अमेरिका इन पर 188% तक टैरिफ लगाता है। यानी दूध से जुड़े उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ भारत से कहीं ज्यादा है। और वहीं दूसरे नंबर पर आता है फल और सब्जियां। भारत इन पर 30% से 40% तक ड्यूटी टैक्स देता है, जबकि अमेरिका में यह 132% तक जाती है। इससे साफ है कि यहां भी अमेरिका ज्यादा टैक्स वसूलता है। और अगर बात करें खाद्य तेल यानी कि कुकिंग ऑयल्स की, तो भारत का टैरिफ है करीब 40 से 45% तक, लेकिन अमेरिका में ये 164% तक है। यानी खाने के तेल पर भी अमेरिका भारत से कई गुना ज्यादा टैरिफ लगाता है। और अगर बात करें कपड़े और वस्त्र यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से भारत जो सूती कपड़े हैं, चाहे बनारसी मटेरियल्स हैं, वो भेजता है, अगर उनकी बात करें तो भारत कपड़ों पर 10% से 20% तक का ही टैक्स लगाता है। वहीं अमेरिका भी 12 से 25% तक टैक्स लगाता है। और इस मामले में अगर देखें तो दोनों देश लगभग बराबर हैं। और अगर रसायन यानी कि केमिकल्स की बात करें तो भारत का टैरिफ है 10 से 20% और अमेरिका इसमें भी आगे है, वहाँ 56% तक टैक्स लगता है। यानी केमिकल प्रोडक्ट्स पर भी अमेरिका ज्यादा ड्यूटी लगाता है। तो इन आंकड़ों को देखें तो इससे साफ होता है कि भारत की औसत टैरिफ दर जो है वो सिर्फ 17% है, लेकिन अमेरिका कई प्रोडक्ट्स पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है। यानी अमेरिका का दावा है कि भारत ज्यादा टैक्स लगाता है, वो केवल आधा सच है, जबकि कई मामलों में अमेरिका ज्यादा टैक्स लगाता है। और अब जो टैरिफ लगा है वो 25%। सोचिए, लेकिन ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है बल्कि भू राजनीति का भी है। ये जो टैक्स लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, ये कोई व्यापारिक मामला नहीं है, ये एक भू राजनीति की बात कर रहे हैं। भू राजनीति की क्यों? आइए आपको थोड़ा और विस्तार समझाते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी करीब आए, जिसमें क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति और रक्षा डील्स सबने ये दिखाया कि दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी हैं। लेकिन इस टैरिफ के बाद सवाल उठता है
क्या अमेरिका अब भारत को अपनी लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने खेमे में, और अपने खेमे में क्यों लाने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल इसका मामला जुड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के युद्ध से, भारत की तटस्थता और न्यूट्रल या फिर कह लें कि कूटनीति को लेकर। इसको हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस मामले पर विशेषज्ञ क्या मानते हैं उसको आपको थोड़ा बताते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टैरिफ सिर्फ व्यापार नियंत्रण का तरीका नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ यानी कि न्यूट्रल भूमिका और रूस से कच्चे तेल की खरीद से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने कहा भी, ट्रंप ने यह ट्वीट करके कहा कि भारत रूस से व्यापार कर रहा है, जिसके चलते उस पर जुर्माना भी लगाया गया और उस जुर्माने की कोई राशि भी नहीं बताई गई। अब अमेरिका ने भारत को इस बीच कई बार चेतावनी भी दी कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे यानी कि लिमिटेड करे, लेकिन भारत ने सस्ती ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दी। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत ने ना तो रूस की निंदा की और ना ही पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल हुआ। भारत ने रूस से कच्चे तेल की भारी मात्रा में खरीदारी जारी रखी, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को यानी कि इकोनॉमी को एक बड़ा सहारा मिला। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों में नाराजगी है। अब अमेरिका की कोशिश यह है कि भारत जैसे देशों को आर्थिक दबाव डालकर अलाइन किया जाए यानी कि अपने साथ लाया जाए, और टैरिफ उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि या तो रूस से आप दूरी बनाओ या अमेरिका के बाजार खोने के लिए आप तैयार रहो। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। उन्होंने यह बार बार दावा किया था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी न शुरू होता, लेकिन अब जब संघर्ष लगातार जारी है और वो राष्ट्रपति भी हैं और हालात और अधिक जटिल हो चुके हैं, तो ट्रंप की कथनी और करने के बीच फर्क साफ साफ देखने को मिल रहा है और उसकी जमकर आलोचना भी हो रही है, वो भी उनके ही देश में। वे इस युद्ध को रोकने में किसी भी रूप में निर्णायक भूमिका निभाने में असफल रहे, जिससे उनके नेतृत्व पर भी संदेह जताया जा रहा है। कई बार ट्रंप ने जेलेंस्की से लेकर रूस तक से बात करने की कोशिश की, बीच में यह दावा भी किया कि अब वहां पर युद्ध विराम होने वाला है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध आज भी जारी है और इसी दबाव के माहौल में ट्रंप अब भारत की रूस के साथ संतुलित नीति पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं और अपनी असफलता की खुन्नस भारत रूस संबंध और व्यापार के बहाने भारत पर उतार रहे हैं। ऐसे में अब भारत की प्रतिक्रिया क्या है और संभावित असर क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो भारत ने कहा है कि वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कूटनीतिक चैनलों के जरिए इस मुद्दे को उठाएगी। भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा निर्यात बाजार है और ये टैरिफ छोटे निर्यातकों को सीधे प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, अमेरिका से रिश्ते भी न बिगड़े और घरेलू उद्योगों को भी बचाया जा सके। वही विश्लेषक मानते हैं कि यह फैसला भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। सरकार शायद अब मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को अब नए जोश से आगे बढ़ाए, तो वही इसका भारत अमेरिका को एक माकूल जवाब दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, गोल्ड और एरोस्पेस पार्ट्स लाता है। अगर भारत इन पर टैरिफ बढ़ा देता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा जवाब होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान जो किया था वो 1 अगस्त से ही लागू होना था, लेकिन 1 अगस्त से यह लागू नहीं हुआ। फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी गई या फिर ये कह लें कि इसको टाल दिया गया है। अब ये फैसला 7 अगस्त से लागू किया जाएगा। तो एक तरफ है वैश्विक राजनीति की चालें, दूसरी तरफ है भारत की मजबूती की परीक्षा। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, असली सवाल यह है कि भारत अब क्या रास्ता चुनेगा, घुटने टेकेगा या फिर सिर ऊंचा रखना होगा। फैसला होगा दिल्ली से, लेकिन उसकी गूंज सुनाई देगी वाशिंगटन तक। तो इस तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मैं हूं अरुण जायसवाल, और अगर आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों से संबंधित इस तरह की और भी जानकारी आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार न्यूज।